तो आज हम लोग कृषि रसायन पाठ में पेप्टीकरण के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक है आपका पेप्टीकरण। पेप्टाइजेशन। तो पेप्टीकरण जानने के पहले हम लोग अवक्षेप क्या होता है इसके पहले भी चर्चा हुआ है, लेकिन एक बार फिर समझ लेंगे कि जैसे कोई भी विलयन है, तो विलयन अगर होगा तो समान रूप से विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अगर विलयन को हम अगर फिल्टर पेपर से छानेंगे तो पूरा का पूरा विलयन छन करके नीचे चला जाता है। ठीक है, जैसे अभी उदाहरण के लिए दूध अगर ले लिया जाए तो बताए थे उस दिन कि दूध को अगर हम छन्नी से छानेंगे तो पूरा का पूरा जो है छन करके नीचे चला जाएगा। लेकिन थोड़ा सा उसमें अगर हम नींबू डाल दें तो क्या होता है, वह ठोस के रूप में बदल जाता है, मतलब छेना के रूप में बदल जाता है। जो ठोस बनता है, जो छेना बनता है, उसी को अवक्षेप कहते हैं। उसी प्रकार से जब रासायनिक क्रियाएँ होती हैं तो अवक्षेप मतलब ठोस पदार्थ बनता है। यहाँ पर जब किसी कोलाइडी विलयन में, जैसे कोलाइडी विलयन दो प्रकार का बताया गया था, द्रव स्नेही, द्रव विरोधी। तो जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन होते हैं उनमें अगर थोड़ा सा विद्युत घट मिला दिया जाता है तो वह तुरंत जो है अवक्षेपित हो जाता है, जिस क्रिया को हम स्कंदन कहते हैं। तो अगर इस प्रकार से स्कंदन हो रहा है, अवक्षेप बन रहा है, ये कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण या स्कंदन नहीं है। अगर कोई रासायनिक क्रिया हो रही है और रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप कोई अवक्षेप बन रहा है तो उसको क्या कहेंगे? ताजा अवक्षेप है। तो किसी ताजे अवक्षेप में, देखिए ताजा अवक्षेप क्या है? ठोस पदार्थ है, वह अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के या पार्चमेंट पेपर से होकर के नहीं गुजरेगा। तो उसको अगर कोलाइडी विलयन बनाना है, उस अवक्षेप को, ठोस पदार्थ को अगर कोलाइडी विलयन परिवर्तित करना है तो उसमें क्या करते हैं? उचित विद्युत अपघट्य मिलाते हैं। तो किसी ताजे अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्य मिलाकर या उचित विलायक मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की क्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं। पेप्टीकरण कहते हैं। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप है FeOH का थ्राइस, इसका अगर अवक्षेप है, अवक्षेप मतलब ठोस पदार्थ है, अगर इसमें अगर हम फेरिक क्लोराइड का विलयन मिला देते हैं, फेरिक क्लोराइड का तन विलयन मिला देते हैं FeCl3 का, तो जो फेरिक हाइड्रोक्साइड अवक्षेप के रूप में था, वह अवक्षेप जो है फेरिक क्लोराइड जो आपका विद्युत अपघट्य है उसमें घुल करके वह कोलाइडी विलयन बना लेता है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का धनावेशित कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त होता है। फिर से एक बार देख लेंगे। किसी अवक्षेप है, किसी ताजे अवक्षेप में, अवक्षेप को हम प्रेसिपिटेट PPT से प्रदर्शित करते हैं, किसी ताजे अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की क्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड का तन विलयन मिलाने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। तो ये आपका जो है इसी को कहते हैं पेप्टीकरण। आगे देखेंगे। अब जैसे कोलाइडी विलयन होता है तो हम लोग जानते हैं कि कोलाइडी विलयन विभिन्न विधियों से बनाया जाता है। तो उस कोलाइडी विलयन में कुछ विलेय अशुद्धियां होती हैं, माने कोलाइडी विलयन में कुछ विलेय मतलब जो उस कोलाइडी विलयन में घुली हुई अशुद्धियां होती हैं उसमें उपस्थित होती हैं। तो उन अशुद्धियों को हम किस प्रकार से दूर करेंगे? तो अगला टॉपिक है कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन के शोधन की विधियां। तो कई विधियां हैं, उसमें एक है आपका अपोहन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डायलिसिस।
अपोहन या डायलिसिस का नाम सुने होंगे आप लोग। अपोहन हिंदी शब्द है, डायलिसिस ज़्यादा अंग्रेजी शब्द है, पॉपुलर शब्द है। तो जैसे किसी का, आप लोग जानते हैं कि किसी का किडनी अगर खराब हो जाता है तो कृत्रिम किडनी का क्या काम होता है, वह रक्त को छान करके अशुद्धियों को दूर करने का काम करता है। तो किसी का किडनी अगर खराब हो जाता है तो रक्त को छानने का कार्य जो है वो कृत्रिम विधि से कराया जाता है। कृत्रिम विधि से जो रक्त को छाना जाता है या जो क्रिया कराई जाती है, उसी क्रिया को हम डायलिसिस या अपोहन कहते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, आपका जो रक्त है, रक्त से अशुद्धियों को दूर करने के लिए इस प्रकार की डायलिसिस किया जाता है। लेकिन जब कोलाइडी विलयन होता है तो होता है कि कोलाइडी विलयन में भी विलेय अशुद्धियाँ होती हैं। उन विलेय अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम अपोहन विधि का प्रयोग करते हैं। तो कैसे करते हैं, एक बार देखिए ध्यान से। इसमें क्या करते हैं कि 5 मिनट पेपर की थैली या जंतु झिल्ली की थैली हम ले लेते हैं। कि 5 मिनट पेपर या जंतु झिल्ली की एक थैली हम ले लेते हैं और इसी थैली में जो अशुद्ध कोलाइडी विलयन है, ये अशुद्ध कोलाइडी विलयन को इसी में भर देते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन और भर करके इसे हम बहते हुए जल में लटका देते हैं। बहते हुए जल में इसको लटका दिया जाता है। इधर से जल प्रवाहित किया जाता है और इसमें जल रहता है। बहते हुए जल में मतलब एक तरफ से जल हम इसमें प्रवाहित करते हैं, दूसरी तरफ से जल निकलता रहता है। तो उसमें देखिए ये जो कोलाइडी विलयन है, तो जो कोलाइडी कण होता है थोड़ा सा आकार में बड़ा होता है और जो विलेय अशुद्धियां होती हैं उनका आकार छोटा होता है। तो जो छोटे आकार वाली अशुद्धियां हैं, जो विलेय अशुद्धियां हैं, वो धीरे धीरे करके इस अर्धपारगम झिल्ली, जिसको हम जंतु झिल्ली या चर्मपत्र कहते हैं, ये अर्धपारगम झिल्ली से होकर के छोटे छोटे कण तो आर पार हो सकते हैं, लेकिन बड़े कण जो है आर पार नहीं हो सकते। तो जो छोटे छोटे अशुद्धियां, कण की अशुद्धियां हैं, वो धीरे धीरे करके इस बहते हुए जल के साथ जो है इस कोलाइडी विलयन से बाहर निकल जाती हैं और शेष कोलाइडी विलयन, हमारा शुद्ध कोलाइडी विलयन शेष इस 5 मिनट पेपर या जंतु झिल्ली में शेष रह जाता है। इसी क्रिया को हम कहते हैं अपोहन। अब अपोहन में एक और है विद्युत अपोहन। तो विद्युत अपोहन में क्या होता है कि अपोहन जैसा ही है, विद्युत अपोहन में क्या होता है कि इस जंतु झिल्ली के दोनों तरफ हम इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं। इलेक्ट्रोड्स एक एनोड का काम करता है, दूसरा कैथोड का काम करता है। अब हम जानते हैं कि जो इसमें अशुद्धियां हैं, तो अशुद्धियां जो अशुद्धि के जो कण हैं या तो ऋणावेशित होंगे या तो धनावेशित होंगे। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रोड लगा करके विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये जो अगर मान ऋणावेशित आपके कण हैं अशुद्धि के रूप में, तो वह एनोड की ओर शीघ्रता से गति करते हैं। एनोड की ओर गति करेंगे मतलब एनोड क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा इन कणों को, अशुद्धियों को। और जो आपकी धनावेशित अशुद्धियां हैं, जो कण हैं, वह जो है कैथोड की ओर तेजी के साथ विचलित हो जाएगा, मतलब इस विलयन से बाहर निकल जाएगा। तो इस क्रिया को कहते हैं विद्युत अपोहन। अब विद्युत अपोहन और विद्युत अपोहन में अंतर यह है कि अपोहन की क्रिया जो है वो धीरे धीरे होगी, मतलब अशुद्धियां धीरे धीरे निकलती हैं। और जब विद्युत अपोहन करते हैं तो शीघ्रता से जो आपके अशुद्धि के कण हैं, धनावेशित कण और ऋणावेशित कण हैं अशुद्धि के रूप में, वो शीघ्रता से जो है इस 5 मिनट पेपर से बाहर निकल जाते हैं और शुद्ध कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त हो जाता है। और तीसरा है आपका, एक हो गया आपका अपोहन, दूसरा हो गया आपका विद्युत अपोहन भी बताए हैं। विद्युत अपोहन जिसको हम इलेक्ट्रो डायलिसिस कहते हैं, अभी बताया गया उसके बारे में।
और तीसरा है अति सूक्ष्म निस्यंदन। अति सूक्ष्म निस्यंदन, जिसको हम कहते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो अति सूक्ष्म निस्यंदन में क्या करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि प्रयोगशाला में हम लोग फिल्टर पेपर का प्रयोग करते हैं, तो वो फिल्टर पेपर जो प्रयोगशाला प्रयोग किया जाता है उनका छिद्र थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए जो है जो बड़े बड़े कण भी हैं उसमें छन करके नीचे चले आते हैं। लेकिन अति सूक्ष्म निस्यंदन में तो अति सूक्ष्म छिद्र वाला जो फिल्टर पेपर होता है उसका प्रयोग किया जाता है, मतलब बहुत छोटे छोटे उसमें छिद्र होते हैं, उससे होकर के छोटे छोटे कण जो माने अशुद्धि के कण तो आर पार जा सकते हैं, लेकिन कोलाइडी कण जो है वो आर पार नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे फिल्टर पेपर लेकर के, जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी अवक्षेप या कोई छानने का काम हम कैसे करते हैं, हम कीप की सहायता से करते हैं। मान लीजिए कि एक कीप है और इस कीप में हम अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर लगा देते हैं, और फिल्टर पेपर लगा करके जो कोलाइडी विलयन होता है उस कोलाइडी विलयन को इस फिल्टर पेपर पर डालते हैं। तो होगा क्या कि जो अशुद्धियां होंगी, जो छोटे छोटे कण हैं वो छन करके धीरे धीरे करके वो छन करके वो यहाँ नीचे चले आएंगे, और जो कोलाइडी कण है, जो कोलाइडी विलयन है, वो जो है उस फिल्टर पेपर में ही रह जाएगा। इस प्रकार से जो अशुद्धियां हैं वो अलग हो जाएंगे, अशुद्ध कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्रिया को हम कहते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो आज हम लोगों का ये पाठ जो है, जो पृष्ठ रसायन पाठ है, वो पृष्ठ रसायन पाठ आज समाप्त हो गया। कल से हम लोग अगला पाठ हम पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।